हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग जानने वाले हैं जमीन से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है खसरा और खतौनी, कि जो कि हम लोग कोई भी ज़मीन लेने से पहले इसका जो है इन्फॉर्मेशन सबसे पहले खसरा और खतौनी से ही चेक करते हैं। देखिए, आज हम जानेंगे कि खसरा और खतौनी क्या होता है। इस सारे वीडियो में हम लोग जो है आज इस बार इसके रिलेटेड चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना चाहा कि ज़मीन लेने से पहले जो 5 गलतियाँ लोग करते हैं, उसके बारे में जो हम लोग डिस्कशन किया था। आज का हमारा जो वीडियो है खसरा और खतौनी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले खसरा और खतौनी क्या होता है। देखिए, खसरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, खसरा खसरा भी एक ही होता है जिसको हम लोग प्लॉट कहते हैं, जो कि हम लोग जो सर्च करते हैं इसको प्लॉट कहते हैं, ठीक है। और खतौनी होता है, ये जो होता है आप मान के चलिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेक करिए, खसरा क्या होता है। खसरा होता है कि जमीन का टुकड़ा का नंबर। खसरा एक ऐसा नंबर है जो कि कोई भी जमीन का टुकड़ा का जो है, मतलब वो उसको जो है नंबर देकर वो एक डिफाइन कर दिया जाता है, जिससे कि हम लोग उसको पहचान सके कि इस नंबर का ये जमीन है। चलिए देखिए, हर जमीन को दिया गया एक यूनिक नंबर। जैसे कि एक आम आदमी का आधार कार्ड होता है, उसी तरह से इसका जो है यूनिक नंबर एक ये खाता के रूप, खसरा के रूप में दिया जाता है सब। जैसे कि कोई भी ह्यूमन, कोई भी आदमी का है जिसको UIDAI के द्वारा दिया गया है आधार नंबर जिसको कहते हैं, उसी तरह से ये भी 3 डिजिट 4 डिजिट भिन्न भिन्न प्रकार के जहाँ जैसा हो उसके उसके द्वारा दिया गया रहता है। ये एक नंबर हो गया। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि इस जमीन की पहचान होती है और सुरक्षा मिलती है इससे। जैसे एक जमीन का जैसे आप एक आइडेंटिफिकेशन कर दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिएगा नंबर, तो उससे उसका जमीन के बारे में जो है पता चल जाएगा। जैसे एक आम आदमी का आधार नंबर होता है जिसमें मतलब फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक होता है, उसी तरह से खसरा से आप क्या करते हैं कि कोई भी जमीन का जो है प्लॉट नंबर उसको दे दिया जाता है, जिससे वो एक जमीन का डिफाइन हो जाता है वो। चलिए तीसरा क्या था, राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया यह एक रिकॉर्ड है। ये जो खसरा जो होता है, ये जो है राजस्व विभाग के द्वारा कोई भी सीईओ और हल्का के जो कर्मचारी होते हैं उसके द्वारा जो है कि डिफाइन किया जाता है यूनिक नंबर के रूप में, जिसको हम लोग खसरा कहते हैं, और या फिर इसको जो है आप प्लॉट नंबर भी कह सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं हम। चौथा देखिए, इसमें क्या आता है, खतौनी क्या है। देखिए खतौनी ये होता है जिसमें रजिस्टर, मतलब जो है वो आपको समझिए कि रजिस्टर की तरह होता है हर खाता का। जैसे कोई भी खाता है, जैसे जिसके खाता, कोई भी आप रसीद देखते होइएगा जिसपे खाता लिखा रहता है, उसका वो क्या होता है कि पूरा वो जिस पे रकबा और जो भी है आपको हर चीज़ उस पर डिफाइन रहता है, जिसको खातों का किताब कहते हैं, इसी को खतौनी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या होता है, 1 नंबर पॉइंट इसका समझिए, गांव की जमीनों का रिकॉर्ड कानूनी अधिकार स्थापित करता है। जो कि ये गांव की जमीनों का रिकॉर्ड होता है जिससे कि आपको कानूनी अधिकार मिलता है। दूसरा पॉइंट यह है कि यह प्रमाणित करता है कि किसके नाम कितना जमीन है। जैसे कि आप देखते होइएगा कोई भी, जैसे कि इसमें खाता लिखा रहता है, उसके बाद उसमें खसरा या प्लॉट नंबर लिखा रहता है, रसीद में आप देखते होइएगा, और उसके बाद जो रकबा रहता है उसी को ये डिफाइन करता है, उसी का जो एक फॉर्मेट तैयार आता है उसी को ये डिफाइन करता है। तीसरा आता है खसरा नंबरों से जुड़े सभी रजिस्टर्ड डेटा को दर्शाता है। खसरा नंबर से जुड़े जो भी रजिस्टर्ड होते हैं वो सभी डाटा को दर्शाते हैं। जैसे कि आप देखते होगा वो रसीद में रहता है, जिस तरह से रकबा उसका अलग रहता है और वो खाता अलग रहता है, हर चीज़ जो इसमें डिफिनीशन इसके खसरा के माध्यम से हम लोग उसको खतौनी के माध्यम से हम लोग जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, हम लोग देखिए खसरा खतौनी ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग वेबसाइट खोल लेते हैं, कोई भी गूगल पे जाके वेबसाइट खोलना है, सरकारी पोर्टल पर जाए और खोले, और ये आपको मैं अभी लाइव करके दिखाऊंगा अभी। और जिला तहसील यहाँ पर चुनते हैं, फिर हम लोग जो सही क्षेत्र का चयन करें, और अपनी जानकारी के लिए तो जो आपका प्रखंड है, जो आपका हल्का है, उसको चयन करना होता है। और जो है उसके बाद आपको उसकी सारी जानकारियाँ मिल जाती है। जैसे गांव डाले, अपने गांव का नाम सही भरे, और देखने के लिए उसको जो है क्लिक करें, और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं। चलिए आगे आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कैसे यहाँ पे वो करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ब्राउजर खोलेंगे। ब्राउजर जिस भी स्टेट से आप है, मान के चलिए जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ बिहार भूमि सर्च मारेंगे, और बिहार भूमि जैसे सर्च मारते हैं ये बिहार भूमि का होम पेज आ जाता है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे, और इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए, जैसे कि हम लोग को किसी का भी आदमी का जमाबंदी पंजी देखना है। चलिए तो जमाबंदी पंजी जो हम लोग देखेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पे जिला का नाम आ रहा है। ये जिला का नाम जैसे ही आ रहा है, तो ये जिला जैसे ही इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो जो जहाँ का, जैसे कि जहाँ मेरा जिला जैसे सीतामढ़ी है, तो मैं यहाँ से ये सीतामढ़ी सेलेक्ट करूँगा, और उसका अंचल जो है यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, जो मेरा अंचल है वो सुरसंड है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। और जो ये मेरा हल्का है, यहाँ से फिर वो हल्का सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे।
जो मेरा हल्का है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि हम लोग फिर मौजा चयन करते हैं, मौजा फिर यहाँ पे चयन कर लिया। अब जैसे देखिए जो प्लॉट नंबर होता है वही आपका खेसरा नंबर होता है। तो जैसे कि मैं प्लॉट नंबर से खोजूंगा, तो जैसे कोई भी प्लॉट नंबर मैं डालता हूँ और उसके बाद जो ये सुरक्षा कोड आता है इसको हम लोग फिलअप करते हैं। तो देखिए जो भी इस खेसरा या इस प्लॉट नंबर पे जिसके नाम पे जो जो जमीन होंगे वो आ जाएंगे। जैसे कि देखिए चंदन कुमार, जैसे कि ये जमीन जो कि मेरे नाम पे रिकॉर्ड है, ये इसको यहाँ पे ये आ गया। देखिए इसको यही यही फॉर्मेट का जो है खतौनी कहा जाता है, इसी फॉर्मेट को जो है खतौनी कहते हैं, जिसको हम लोग जिसमें सारी डिटेल यहाँ पे भरा हुआ है, देख सकते हैं आप। देखिए ये खाता संख्या हो गया, ये प्लॉट या खेसरा नंबर जैसे कि मैंने अभी बताया, और जो रकबा यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका आपको चौहद्दी लिखा रहेगा जितना भी है, ये कब रिकॉर्ड हुआ था, ये रसीद कब तक के से कब तक का कटा है, ये सारा डिटेल जो होता है। और यही जो फॉर्मेट है ये वाला पूरा, ये फॉर्मेट को हम लोग खतौनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को आप लोग समझ गए। देखिए चलिए अब अगला पॉइंट क्या है वो हम लोग जानते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो है, मतलब हर राज्य का जो है अलग अलग लिंक होता है। जैसे कि देखिए राज्य वार का अलग अलग लिंक होता है। आवश्यक वेबसाइट की जानकारी है, जो जो आवश्यक वेबसाइट है जो कि लगभग लोगों के बीच में आता है उसकी जानकारी है। यहाँ देखिए जैसे उत्तर प्रदेश का जो है लिंक है, ये क्या है, भूलेख यूपी.बिहार.गवर्नमेंट.इन। जैसे बिहार का है बिहार भूमि.बिहार.गवर्नमेंट.इन, जो भी अभी मैंने आपको करके दिखाया है। और मध्य प्रदेश का है जैसे कि MP भूलेख.गवर्नमेंट.इन। इस तरह से वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल भूलेख.गवर्नमेंट.इन। मतलब हर साइट का अलग अलग है, आप सिर्फ स्टेट का नाम मार के ही सर्च करके उसको आप कर सकते हैं। देखिए खेसरा खतौनी का महत्व क्या होता है कोई भी जमीन में, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे समझिए। देखिए सही जांच कैसे करें, खरीदने से पहले संपत्ति की जांच करें। देखिए कोई भी संपत्ति हम लोग खरीदते हैं जहाँ लाखों लाख रुपया का वहाँ बात होता है, जब जिंदगी भर का किसी किसी का वो मेहनत की कमाई होती है, तो उसको जो है हम लोग उसको जो है जांचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसका जो है जांच आप हम लोग कैसे करें, पहले जाके यहाँ पे वेरिफिकेशन करें। देखिए उसके बाद उसका सुरक्षा क्या होता है, देखिए सुरक्षा कैसे है, फर्जीवाड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोई भी फर्जी है, फर्जीवाड़ा हो रहा है आपके साथ, तो इसके लिए आप कैसे सुनिश्चित, कोई ट्रस्टेड ब्रोकर को पकड़े जो आपके गांव का प्रॉपर आदमी है, जो कि आपके पैसा का गारंटी भले कि किसी जमीन में किसी तरह का फर्जीवाड़ा हो तो वो आपके लिए गारंटर के रूप में बने। चलिए कानूनी अधिकार जो है आप उस पेपर को लेकर वकील से समझ सकते हैं, वहाँ के हल्का कर्मचारी से समझ सकते हैं, वहाँ के सीओ से समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को अमीन से समझ सकते हैं। पिछले पॉइंट में मैंने ये जाके दर्शाया है, आप ये वीडियो मेरा इससे पहले वाला फर्स्ट वीडियो जो है आप जाकर देख लीजिएगा। हल्का कर्मचारी से पूछे या सीओ से पूछे, सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वो आपको क्या करेगा, रजिस्टर टू कर्मचारी जो होते हैं हमारे ब्लॉक के, वो आपको रजिस्टर टू चेक करके बता देंगे। और दूसरी बात है अमीन जो है उसका सीमांकन जांच करके आपको बता देगा। देखिए मेरी सलाह सबसे पहले क्या है, मूल रिकॉर्ड चेक करना है। मूल रिकॉर्ड जो होता है हम लोगों का, देखिए हमेशा भूमि का मूल रिकॉर्ड की जांच करें, इससे आपको सत्यापन की सुरक्षा मिलेगी और किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी। देखिए मूल दस्तावेज क्या होता है, रजिस्टर टू। रजिस्टर टू जो है हम लोग के पास वो जो हल्का कर्मचारी होता है, जैसा कि अभी मैंने तुरंत तुरंत बताया पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो नामांतरण किस तरह से किसी दूसरे आदमी से आपके पास कैसे आया है वो जमीन, उसका वेरिफिकेशन जो है रजिस्टर टू करता है। चलिए नकली साइट से बचे। देखिए बहुत सारा ऐसा साइट है जो कि नकली है, उस पर हम लोग सर्च करते हैं तो उसमें प्लॉट नंबर भी गलत डालने पे गलत आदमी का नाम आ जाता है। इसीलिए ओरिजिनल जो वेबसाइट है जो कि सरकारी है, जो आपके स्टेट का है, उसको आप इम्पोर्टेंट देते हुए उससे उस साइट को आप विजिट करें, जैसे कि मैंने पहले मतलब इससे पहले वीडियो बताया है इसी वीडियो में। और उसमें नामांतरण की जांच, देखिए जो नामांतरण होता है जिसको रजिस्ट्री की प्रक्रिया कहते हैं, उसकी जांच करेगी, ये रजिस्ट्री कैसे हुई है, किसने किसको लिखा है, क्या जो लिखा है वो लीगल उसका मालिक था कि नहीं था, ये सारी चीज़ें जो है
ये हम लोगों को जांच करके ही मान के चलिए उस प्रॉपर्टी को हम लोग को बाई करना चाहिए। जैसे कि भूमि का नामांतरण महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, रजिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, और यह सुनिश्चित करता है कि भूमि का वास्तविक स्वामित्व सही व्यक्ति के पास है, जिससे विवादों से बचा जा सके। ये जो है सुनिश्चित करता है कि विवादों से हम लोग बचें। रजिस्ट्री का प्रक्रिया जो है आपके अगर लीगल डॉक्यूमेंट से आया है तो फिर आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। चलिए, ये हमारा वीडियो इसी के साथ जो है मैं अपना इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आगे जो हम लोग जानेंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले जो 5 गलतियाँ लोग करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। चलिए, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रॉपर्टी पाठशाला को। चलिए, धन्यवाद।